बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बजट लाइन। बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं और कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन भी कहते हैं। तो नाम से ज़ाहिर है बजट, इसका ताल्लुक़ क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर और इनकम से है। इनकम और एक्सपेंडिचर को हम किस तरह मैनेज करते हैं, तो ये बजट लाइन हमें बताता है। अच्छा, अब इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। बजट लाइन इज़ अ लाइन which shows different combinations of two commodities X and Y which a person can purchase given the prices of both commodities and income of consumer। इनकम और प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ अगर गिवन हो और यहाँ पे हम सिर्फ दो कमोडिटीज़ ले रहे हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, तो हम बजट लाइन हमें क्या बताता है? बजट लाइन हमें ये बताता है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम से एक्स और वाई में से कितना कितना परचेज़ कर सकता है। एक्स परचेज़ करे तो कितना कर सकता है अपनी इनकम से, अगर वाई कमोडिटी परचेज़ करे तो अपनी इनकम में से वाई कमोडिटी कितनी परचेज़ कर सकता है। या दोनों का कम्बिनेशन ले, एक्स और वाई दोनों लेना चाहे तो दोनों में से कितना कितना वो परचेज़ कर सकता है। तो बजट लाइन हमें बजट का एस्टिमेट दे देती है कि आप एक कंज्यूमर एक अपने बजट से इतना एक्स को परचेज़ कर सकता है, इतना वाई को परचेज़ कर सकता है। देखें, अब टेबल और डायग्राम की मदद से बजट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने सपोज़ किया है एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम Rs 10 रुपीज़ है, प्राइसेस ऑफ एक्स जो है वो Rs 2 है और प्राइसेस ऑफ वाई जो है वो Rs 1 है। ये सिंप्लिसिटी के लिए मैंने किया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो देखें, यहाँ पे आप पहले इस ग्राफ की तरफ आएँ। ग्राफ को देखें, यहाँ पे डिफरेंट बंडल्स हैं, ABCDEF बंडल्स हैं। तो देखें, ये सारे बंडल्स जो हैं ये एक कंज्यूमर अपने 10 रुपए की इनकम से इनमें से कोई सा भी बंडल ले सकता है, ख़रीद सकता है। क्यों? क्योंकि ये 10 रुपए जो बजट है ये उसके अंदर आते हैं। और यहाँ पे देखें, इसी ग्राफ को देखें, इस बजट लाइन से राइट की तरफ जो है H और नीचे जो है G, लेफ़्ट की तरफ बजट लाइन से जो नीचे है, ये वो बंडल्स हैं जो कि कंज्यूमर नहीं ले सकता या लेना नहीं चाहता। H वाला बंडल जो है वो ले नहीं सकता क्योंकि वो उसकी बजट से बाहर है, उसमें वो 10 रुपए के बजट से वो H वाला बंडल नहीं ले सकता। H वाला बंडल को ज़रा गौर करें, उसमें 6 जो है वो गुड वाई के हैं और 4 जो हैं गुड एक्स के हैं। तो ये देखें, गुड एक्स की मैंने यहाँ पे प्राइस जो है देखें Rs 2 है, तो अगर 4 ये लेगा तो 4 मल्टीप्लाई टू 8 रुपीज़ इस पे वो स्पेंड करेगा। और इसके साथ अगर वो वाई में से 6 लेगा, वो बंडल एच की बात कर रहा हूँ, अगर वाई में से 6 लेगा तो 6 वाई की जो प्राइस है वो 1 है, तो 6 मल्टीप्लाई 1 6, तो वहाँ से 8 एक्स पे स्पेंड कर रहा है और 6 यहाँ पे तो 14, वो उसके बजट से बाहर है। अब आते हैं जी बंडल की तरफ। जी बंडल को देखें, ये जो है 3 जो है ये एक्स वाई के और इसमें से 2.5 या 2 अगर हम ले तो ये जो है ये एक्स के लेगा। तो देखें, अगर हम इसमें 2.5 लें तो एक्स की प्राइस जो है वो 2 है, तो 2.5 का मतलब है 5 रुपीज़ एक्स पे स्पेंड करेगा और 3 जो है वो वाई पे स्पेंड करेगा। तो 5 और 3 8 हुए, तो ये तो मतलब उसके बजट से कम बंडल है। कोई इतना कंज्यूमर कोई इतना पागल नहीं होगा कि वो 10 रुपये उसके पास हैं, वो 10 रुपये में 8 रुपये की चीज़ें लेगा। तो वो चाहेगा कि वो रैशनल कंज्यूमर यही चाहेगा कि वो 10 रुपये में से मैक्सिमम फ़ायदा उसको मिले। तो अब देखें बंडल ABCDEF, तो ए बंडल को देखें, टेबल को देखें, टेबल में देखें ए बंडल जो है वो गुड वाई के 10 और गुड एक्स के 0। तो देखें ए बंडल जो है उसमें गुड एक्स जो है 0 है और गुड वाई जो है वो 10 है। तो 10 मतलब गुड वाई की प्राइस जो है वो 1 है, तो 10 यूनिट ले सकता है क्योंकि उसकी प्राइस 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 उसके बजट के मुताबिक है। अब देखें, इसमें गुड एफ को देखें, सॉरी बंडल एफ को देखें। एफ वाला बंडल जो है वो उसमें एक्स के 5 हैं और वाई के
ज़ीरो हैं। तो अब ग्राफ की तरफ आएँ, 5 और 0। तो देखें 5 का मतलब ये है कि गुड एक्स के 5 यूनिट का मतलब है कि उस पर 10 रुपीज़ वो स्पेंड करेगा, क्योंकि गुड एक्स की प्राइस 2 है। तो 5 मल्टीप्लाई टू 10, तो अगर उसके पास का टोटल बजट 10 है तो 10 जो है इस पे स्पेंड करेगा, तो गुड एक्स फिर उस पर वो 0 लेगा, क्योंकि बाकी इसका बजट है नहीं। तो 10 के 10 इस पे खर्च करेगा तो वाई पे 0 खर्च करेगा। इसी तरह बी बंडल को देखें, बी बंडल में गुड एक्स जो है वो 1 है और गुड वाई जो है 8 है। 1 का मतलब है 2 रुपये इस पे खर्च करेगा, और 8 का मतलब है 8 रुपये, तो 10 ये भी 10 आता है। सी को देखें 2 6, ये भी 10 आता है। डी बंडल को देखें 3 4, ये भी 10 आता है। ई बंडल को देखेंगे तो इनमें से वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर वो एक्स उसको बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको टोटल वाई की तरफ जाना चाहता है, उसको सिर्फ वाई की ज़रूरत है, तो वो गुड ए बंडल लेगा। और अगर वो चाहता है कि उसको वाई की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक्स लेना चाहता है, तो वो बंडल एफ लेगा। वो चाहता है कि वो इसके अलावा वो चाहता है कि वो एक्स और वाई का मिक्स कम्बिनेशन ले, तो वो बी सी डी ई बंडल में से कोई भी बंडल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकता है। अच्छा, बात है शिफ्ट्स इन बजट लाइन। बजट लाइन में शिफ्ट 2 फैक्टर्स की वजह से आता है। एक चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो हमने कमोडिटी सपोज की हैं एक्स और वाई, अगर इनमें से किसी एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज आए, चेंज का मतलब है इंक्रीज़ या डिक्रीज़, या दोनों की प्राइस में चेंज आए, तो उसकी वजह से बजट लाइन शिफ्ट होगी। और दूसरा है चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आए तो तब भी बजट लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज होगी, शिफ्ट होगी। अब देखें यहाँ पे डायग्राम ए बी सी और डी हैं, और आखिरी जो डी डायग्राम है इसको देखें, इसमें बजट लाइन शिफ्ट हो रही है, न्यू बजट लाइन और ओरिजिनल बजट, लेकिन ये पैरेलल शिफ्ट है। पैरेलल शिफ्ट का मतलब ये है कि न्यू और ओल्ड बजट लाइन जो है, ओरिजिनल बजट लाइन जो है, उसमें फासला जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो ये जब पैरेलल चेंज आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये इनकम की वजह से आ रहा है, और बाकी ए बी और सी में जो चेंज आ रहा है ये रोटेशन है। रोटेशन, ओरिजिनल पोजीशन और न्यू बजट लाइन जो है वो रोटेट हो रही हैं, तो ये चेंज जो है ये प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ की वजह से आ रहा है। लेट्स सपोज देखें ए को ओरिजिनल बजट लाइन और न्यू बजट लाइन को देखें, तो देखें एक्स कमोडिटी जो थी वो हमने सपोज किया था कि ये जो है ये महंगी है और वाई जो है वो सस्ती है। तो अब यहाँ पे न्यू बजट लाइन जो है उसमें कंज्यूमर जो है वो एक्स को ज़्यादा परचेज़ कर रहा है, वाई को कम कर दिया है। तो ये किस वजह से, ये एक्स की प्राइस जो है वो कम हुई है, एक्स की प्राइस में फॉल आया है। जब फॉल आया है तो वो क्या करता है, वो महंगी चीज़ है, कंज्यूमर उसको ज़्यादा लेना चाहता है। एक तो उसकी प्राइस की वजह से उसकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होगी, और दूसरा उसने अपना बजट भी एक्स से कम करके वाई की तरफ बढ़ा दिया है, क्योंकि वाई एक महंगी कमोडिटी थी और उसकी प्राइस में फॉल आया है। अब देखें बी को, बी में क्या है, बी में दोनों कमोडिटीज़ एक्स और वाई दोनों की प्राइस में इंक्रीज़ आया है, तो कंज्यूमर क्या करता है, दोनों को कम करता है, मतलब वो उसकी बजट लाइन नीचे की तरफ आ जाती है, क्योंकि उसका जो बजट था वही है, लेकिन इनकी प्राइस ज़्यादा हो गई है, तो वो उसी बजट से फिर वो चीज़ें कम ख़रीद सकेगा। अब सी को देखें, सी में देखें ओरिजिनल और न्यू बजट लाइन को देखें, इसमें सिर्फ एक्स कमोडिटी को चेंज कर रहा है, वाई कमोडिटी उतनी ही है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है, जो एक्स कमोडिटी है उसकी प्राइस में इंक्रीज़ आया है, वाई कमोडिटी की प्राइस वही है, तो कंज्यूमर क्या करता है, वाई को उतना ही ख़रीद सकता है 10, लेकिन एक्स को जो है प्राइस इंक्रीज़ की वजह से उसको कम ख़रीद सकता है। अब देखें डी को, मैंने आपको बताया कि ये इनकम की वजह से आता है, ओरिजिनल जो है वो और जो न्यू बजट लाइन है, इसका मतलब ये है न्यू बजट लाइन ओरिजिनल से लेफ़्ट साइड की तरफ है। लेफ़्ट साइड का मतलब है कि डिक्रीज़, और अगर ये राइट की तरफ होती, ऊपर की तरफ होती, तो इसका मतलब इंक्रीज़। इसका ये मतलब है कंज्यूमर की इनकम में फॉल आया है, कंज्यूमर की इनकम कम हुई है, उसका बजट कम हुआ है, तो कम बजट की वजह से वो एक्स और वाई दोनों को कम ख़रीद सकता है। आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अल्लाह।